28 जनवरी 2026 को सुबह का वक्त मुंबई से बारामती के लिए जा रहा था एक प्राइवेट जेट में बैठे थे महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर अजीत पवार। फ्लाइट में 5 और यात्री थे। 30 मिनट में ही बारामती के पास पहुंच गई थी। 8:40 पर पायलट्स ने बारामती एटीसी को कांटेक्ट किया। लगभग 8:45 बजे फाइनल अप्रोच दी रनवे 11 पर। अचानक पायलट बोले कि रनवे नहीं दिख रहा है। पायलट ने गो अराउंड किया, मतलब वापस वो फिर से ऊपर चले गए थे। दूसरी अप्रोच में फिर से बोले रनवे इन साइट नहीं है, लो विजिबिलिटी या फॉग कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोबारा से कोशिश की लैंडिंग की। एयरक्राफ्ट रनवे से हटकर ग्राउंड पर जा टकरा चुका। वहीं फ्लाइट में जो मेंबर थे अजीत पवार, उनके साथ यात्री वहीं खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं अजीत पवार के ऊपर। हाय गाइस। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा। अजीत पवार में हाल ही में हुए विमान हादसे 28 जनवरी 2026 को मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8:10 पर प्राइवेट चार्टर फ्लाइट उड़ती है। इस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर अजीत पवार और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट कमांड कैप्टन सुमित कुमार। 16,500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट थी सांभवी पाठक। फ्लाइट का सफर नॉर्मल शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट बारामती के पास पहुंची उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। एयरक्राफ्ट की आखिरी रिकॉर्डिंग स्पीड थी 157 नोट्स, यानी लगभग 290 किलोमीटर पर आवर की, और फिर रेडार सिग्नल से कायम हो गया था। विटनेस ने बताया कि एयरक्राफ्ट रनवे से भटककर क्रैश हुआ और तुरंत उसमें आग लग गई थी। जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने एयरक्राफ्ट में तुरंत इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। एशियार एविएशन के ओनर वीके सिंह क्लेम किया कि टेक्निकल फेलियर अनलाइकली था। Very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. उनका कहना था कि लो विजिबिलिटी प्राइमरी फैक्टर था। इन्वेस्टिंग में अब देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस एयरक्राफ्ट की जिसमें अजीत पवार सफर कर रहे थे। ये एयरक्राफ्ट कैनेडियन एरोस्पेस में मैन्युफैक्चर किया था। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट है जो कि 1990 में इंट्रोडक्शन हुआ था। 2007 तक उसकी प्रोडक्शन हुई थी, फिर लेवरजेट वर्जन आया था, और वहीं 2021 में लियरजेट सीरीज का प्रोडक्शन परिवहन बंद हो गया था। लेकिन लियरजेट 45 की हिस्ट्री देखें तो 2003 में मिला मिलियन इटैली क्रैश हुआ। लाइनेट एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट ने पिजन्स को हिट किया, दोनों इंजन फेल हो गए थे। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की थी। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ एक बिल्डिंग में जाकर, जो कि दोनों क्रू मेंबर मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ नवंबर 2008 में गवर्नमेंट लीजियर 45 क्रैश हुआ था। अप्रोच के दौरान वेकअप टर्बुलेंस में फंस गया था। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ बिजी रोड पर। 9 लोग एयरक्राफ्ट में मर गए थे, इंक्लूडिंग मैक्सिको में 7 लोग ग्राउंड पर मरे थे। टोटल 16 डेथ हुई थी। सितंबर 2023 में मुंबई से इंडिया वीसीआर का वेंचर्स का एक और लियरजेट हैवी रेन और लो विजिबिलिटी में क्रैश हुआ था। क्रैश लैंडिंग विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ था। मल्टीपल वार्निंग्स 2 टुकड़ों में बट गई थी, मगर सेफली 8 लोग बच गए थे। सब में कॉमन पैटर्न देखा जाता है। टेक ऑफ के वक्त ज्यादा इंसिडेंट्स। अजीत पवार की देश से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में गहरी खामोशी हो गई। 22 जुलाई 1959 में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में देवलाली परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, अजीत अनंत पवार। यह वही पवार फैमिली थी जिसमें महाराष्ट्र के लेजेंडरी अजीत पवार थे। लेकिन अजीत का बचपन बिल्कुल कमर्शियल नहीं था। जब अजीत 18 साल के थे उनके पिता अनंत राव की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनको परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें पढ़ाई छोड़ दी, सिर्फ केवल 10 तक ही पढ़ाई की थी। गांव में रहते हुए ने देखा किसानों की तकलीफ, पानी की कमी, फसल का बर्बाद होना, कर्ज का बोझ। फिर उन्होंने सोचा मैं इनके लिए कुछ करूंगा। 1982 में अजीत पवार ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। एक शुगर कॉम्परेटिव फैक्ट्री में शुगर कॉम्परेटिव महाराष्ट्र की राजनीति का गोल्डन टिकट था। उन्होंने वही मजबूती से थामा रखा और आगे बढ़ते रहे। 1991 में सिर्फ 3 साल बाद ही सिर्फ 32 साल की उम्र में अजीत पुणे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बन गए थे। 16 साल तक यही पोस्ट संभाली, वहीं से उनकी पॉलिटिक्स जर्नी शुरू हो गई थी। 1991 में अजीत पवार लोकसभा चुनाव भी जीते बारामती से, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन्होंने
ये सीट छोड़ दी थी, अपने चाचा शरद पवार को दे दी थी। शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर बन रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से अजीत पवार की लाइफ सिंपल थी। उनकी वाइफ थी सुनीता पवार, उनके 2 बेटे थे पार्थ और जय। फैमिली ऑनर लीडर उनके चाचा थे शरद पवार, जो कि एनडी फाउंडर के चीफ मिनिस्टर थे। अजीत पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी 2026 को बारामती में हुआ था। होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंड किए। थाउजेंड ऑफ सपोर्ट ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी। भारतीय हिस्ट्री में सिर्फ अजीत पवार ही नहीं मारे गए थे इस प्लेन क्रैश में, और भी कई नेता थे जो इसमें मारे गए थे। चलो वो बताते हैं। जून 2025 में विजय रूपानी गुजरात की सीएम थी, अहमदाबाद प्लेन केस में मारे गए थे। दिसंबर 2021 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में मारे गए थे। सितंबर 2009 में वाईएस राजेश खन्ना रेड्डी एफी चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में डेथ होती है उनकी। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। 2 दिन पहले मैंने ये सुना था कि अजित पवार बीजेपी छोड़ने वाले हैं और ये हादसा हो गया। उन्होंने कहा मेरी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट से सुपरवाइजर इन्वेस्टिंग की जाए, लेकिन शरद पवार ने साफ किया कि ये एक एक्सीडेंट था, कोई पॉलिटिक्स नहीं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ प्रकृति के भी हाथ में है। तो गाइस बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।